दोस्तों 6 दिसंबर जारी है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वैसी तस्वीरें देश भर से लगातार सामने आ रही हैं। जहां ताज़ा मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आया, जहां जय श्री राम का नारा लगाते हुए 1000-2000 की भीड़ मस्जिद के अंदर घुसती है और हर जगह जो है तहस नहस कर देती है। मस्जिद के गुंबद पर चढ़ती है, उसे तोड़ना शुरू करती है और भगवा झंडा लहरा देती है। उसके बाद वजू खाने को जिसे जहां मौका मिलता है वो उस जगह को तोड़ना शुरू कर देता है। यहां तक कि कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के बाद मस्जिद के आसपास रह रहे मुस्लिम घरों पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। महिलाओं के साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। यहां तक कि मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। और जब इसको लेकर के सवाल पूछा जाता है तमाम सेकुलर पार्टियों से, तो वो इस पर बगले झांकने लगती हैं कि ये सवाल कहीं मुझसे ना पूछ लिया जाए। पर इस बयान को लेकर के और इस घटना को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर दिखाई दे रही है। जहां कल तक ये सवाल किया जा रहा था कि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, इम्तियाज जलील हो, वारिस पठान हो या AIMIM के कार्यकर्ता हो, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। वो घटना स्थल पर जाकर के जमीनी स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग ये सवाल कर रहे थे, उन लोगों के गालों पर करारा तमाचा जड़ने का काम वारिस पठान द्वारा कर दिया गया है। जहां उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक DG रश्मि शुक्ला से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद क्या कुछ वारिस पठान ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। वारिस साहब, आज DGP मैडम को आप मिलने आए कोल्हापुर के मामले को लेकर, आपकी मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? ये आज हम महाराष्ट्र की DG रश्मि शुक्ला साहिबा से हमने मुलाकात की अभी, और हमने उनको पूछा कि मैडम 14 जुलाई के दिन जो कोल्हापुर के अंदर घटना हुई उसके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया है, क्या किया आपने? हमको तो जो घटना दिख रही है वो 6 दिसंबर की याद दिला दी हमको। किस तरह से लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, कुछ हिंदुत्ववादी के गुंडे, और वहां पर हथौड़े से मीनारत को तोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर पूरा वेंडलाइज कर दिया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसको जलाया गया। इतना ही नहीं, उसके पहले मुसलमानों के घरों में जबरन घुसकर औरतों को मारा, लूटपाट की, बच्चों को मारा, और ये सब हो रहा है और आपका पुलिस प्रशासन देख रहा है। तो आपका पुलिस प्रशासन टोटल फेल हो गया। मैडम, आपने क्या इसमें स्टेप लिया है? हमने यहां तक कहा कि जब इसको अनाउंसमेंट किया कि कल हम वहां जाएंगे, इल्लीगल अतिक्रमण है वो हम हटाएंगे, ये कर देंगे, जिस नेता ने इस बात का आह्वान दिया तो पुलिस प्रशासन ने उसको जाने की इजाजत क्यों दी? प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए? प्रिवेंटिव मेजर्स महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिया, पुलिस ने क्या लिया कि इस तरह की घटना नहीं घटे? तो हमको तो ऐसा लगता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं अभी विधानसभा के, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है फडणवीस सरकार और शिंदे सरकार ने मिलकर। तो आपकी सरकार तो सिर्फ बैठी है, देख रही है, आपके पुलिसकर्मी सिर्फ देख रहे, और इनको खुली छूट दे दी है उन गुंडों को जाकर लूटपाट मचाने के लिए। मैडम ने हमारी बात को सुना है, उन्होंने हमको कहा है कि अभी हमने 21 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया है, 5 केस हमने बुक किए हैं, उनको पुलिस कस्टडी हुई है, 18 तारीख तक के वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे, रिमांड उनको मिला हुआ है, और जो भी कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको सख्त जेल डालेंगे, और हम ऐसा करेंगे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे। मैंने कहा मैडम देखिए, ये मैसेज ऐसा नहीं है कि मुसलमान डर गया है, नहीं, हम डरते किसी से नहीं है मैडम, लेकिन हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, और हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। अगर अब देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आया, तब से लेकर अब तक मैडम हमने कहा कि कितनी जगहों के ऊपर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, कितनी जगहों पर मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहा है। और मैंने तो यहां तक कहा कि ये जो अटैक है ये हमको तो आतंकवादी अटैक टाइप दिख रहा है। किस तरह से गुंडे घुस रहे हैं ऊपर, आतंकवादियों की तरह मीनारत को तोड़ रहे हैं, घरों में घुस के औरतों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सारी बातें की है, और हमको यकीन है
कि महाराष्ट्र सरकार इसका सख्त संज्ञान लेकर उनको अरेस्ट किया, उनको बेल नहीं हो ऐसा प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी उनके लिए, और उनको हमेशा अंदर रखा जाए, लंबे टाइम तक अंदर रहेंगे तो अक्कल ठिकाने आएगी। ये सब बात हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के सीएम है, वो भी इस बात का संज्ञान लें और गौर करें कि इस तरह की चीजें आगे से ना हो। हम चाहते नहीं कि महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, वातावरण खराब हो। उनके इरादों को, मंसूबों को अगर वाकई में आप सीरियस हो, वाकई में आप चाहते हो रोकना, तो इन जैसे दरिंदों गुंडों को आप सलाखों के पीछे लंबा टाइम रखिए, तब एक एग्जाम्पल जाएगा और हमको भी लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ, हमको न्याय मिला। वरना आप भी और कुछ जो सेक्युलर पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट लिए मुसलमानों के, उनको आज सत्ता में बिठा दिया। पता ये कौन आया है यहाँ पे, कौन मुंह खोल रहा है, कौन जुबान खोल रहा है, जिनको आपने एमपी बना के दिल्ली भेज दिया, कोई नहीं आया आज, कोई बात करने नहीं आया। लेकिन हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है कि कुछ भी हो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, चुनाव से हमारा नहीं, मगर जाओ जहां पे इंसाफी हो रही है वहां पे लड़ाई लड़ो, हक की बात करो, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। हम आए यहाँ और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें सीरियस स्टेप उठाएगी। आपने देखा कि किस तरीके से वारिस पठान ने बताया कि इसमें डीजी साहिबा ने साफ तौर पर बताया है कि ये घटना में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों के ऊपर केस बुक किया गया है और सब को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और इसकी जांच की मांग जो है वो की गई है। और जो नुकसान हुआ है इसको लेकर के सवाल सीधा पूछा गया वारिस पठान से कि आपने विशालगढ़ कोल्हापुर में 14 जुलाई के दिन जो हिंदुत्ववादी गुंडों ने मस्जिद पर हमला किया, जय श्री राम के नारे लगाकर तोड़फोड़ की, कलाम पाक की बेरुमती की, घरों में घुसकर महिलाओं को मारा, लूट की और उन गुंडों पर क्या कार्रवाई की, जो नेता जिन्होंने ये सब करवाया और पुलिस प्रशासन के सामने किया, उन पुलिस वालों पर आपने क्या कार्रवाई की। ये कदम क्यों सिर्फ वारिस पठान की तरफ से उठाया गया और तमाम पार्टियां जो हैं वो इस पर क्यों नहीं दिखाई थी। वारिस पठान कोल्हापुर के ना विधायक हैं ना सांसद हैं, फिर भी वो जाकर के महाराष्ट्र पुलिस से जाकर के मुलाकात करते हैं और जो इलाके के सांसद हैं, खासतौर पर छत्रपति शाहजी महाराज जिन्हें मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद, वो इस पूरी घटना पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़ा किया कि सेकुलर पार्टियां सिर्फ वोट लेना जानती हैं, मुस्लिम मुद्दों पर काम करना नहीं जानती और मुस्लिम मुद्दों को वो अपना मुद्दा समझती नहीं है, जिसके चलते इन हिंदूवादी संगठनों के हौसले बुलंद हैं कि लगातार 6 दिसंबर की तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आती रहती हैं।